वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो प्रयोग होता है वो होता है कोई ऐसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में ही पूरा कर लिया गया था, कोई दूसरा काम शुरू होने से पहले। यानी पास्ट का कोई काम था जो उससे पहले वो हो गया था, कोई दूसरा काम शुरू होने से पहले। तो इस टेंस में पहले हम इसकी पहचान के बारे में समझेंगे। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो दिस tense is used to show the past action. This tense is used to show the past action was over before the another was started। यानी ये टेंस ये शो करता है कि कोई काम पहले हो गया था, बिफोर द अनदर वाज स्टार्टेड, फिर दूसरा काम शुरू हुआ, उससे पहले वो काम पहले हो गया था, जो पास्ट वाला था वो पहले हो गया था। तब हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। द thief had run away before the police came। इसमें जो पास्ट परफेक्ट में बना है कि ये काम पहले हो गया था। द thief had run away, चोर भाग चुका था बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले। यानी दिस टेंस इज यूज्ड टू शो द पास्ट एक्शन वाज ओवर बिफोर द अनदर वाज स्टार्टेड। दूसरा जो शुरू हुआ उससे पहले वो वाला जो पास्ट का काम था वो पहले फिनिश हो गया था। इस तरह एक तो ये पहचान हो गई। इसके अलावा इसका प्रयोग इम्प्रोबेबल कंडीशन में भी होता है। यानी दिस टेंस का प्रयोग इम्प्रोबेबल दशा को दिखाने के लिए भी होता है। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड It is used for improbable. It is used for improbable condition। Improbable मतलब जो हुआ नहीं है, काल्पनिक या सच वाले वाक्य में जो काल्पनिक हो, इम्प्रोबेबल कंडीशन के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, if he had worked hard, he would have been passed। If he had worked hard, he would have been passed। अगर उसने मेहनत की होती, परिश्रम किया होता, he would have been passed, तो वह पास हो गया होता। इम्प्रोबेबल कंडीशन इसमें दिखाई गई है। इम्प्रोबेबल कंडीशन का मतलब है एक ऐसी दशा जो पता नहीं चल रहा हुआ है या ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो संभावना के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। इम्प्रोबेबल जो हो भी सकता और नहीं भी, तो ऐसी कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। केवल संभावना जताई जा रही है। अगर उसने परिश्रम किया होता, ही वुड हैव बीन पास्ट। ये था हमारा पहचान इसकी पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसके अलावा इसमें कुछ कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड्स इसमें आते हैं जैसे आफ्टर भी आ सकता है। कीवर्ड्स इस टेंस के जनरली कीवर्ड्स हैं, जैसे बिफोर हो गया या आफ्टर हो गया, इस तरह के कुछ वर्ड इनमें जनरली मिल जाते हैं। तो ये थी पास्ट परफेक्ट की पहचान। अब हम देखेंगे हिंदी की किस तरह से इसकी पहचान है। हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी,
चुके थे, या था, की थी, ए थे, आदि आता है। ये हमारी हिंदी की पहचान हो जाएगी। हिंदी में किस तरह पहचानेंगे, हिंदी के वाक्यों को देखकर कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होगा, तो ये हमने बताया। इसके बाद हम बनाते कैसे हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। परफेक्ट कोई भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, या फ्यूचर। परफेक्ट टेंस में ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल देख लेते हैं। He had eaten the food, उसने खाना खा लिया था, या वह खाना खा चुका था। He had eaten the food, इस तरह से हम बना लेते हैं। बस इसमें had और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके अलावा और देख लेते हैं। इन लड़कों ने अपना पाठ याद कर लिया था। These boys had learned their lesson। इस तरह हमने देखा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस टेंस में प्रयोग होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनेगा। हमने बताया नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट जो आता है विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। सब्जेक्ट प्लस हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने पौधों को पानी नहीं दिया था, या वह पौधों को पानी नहीं दे चुकी थी। तो कैसे बनेगा, सी had not watered the plants। सिंपल सा है, she had not watered the plants। बस इसका स्ट्रक्चर हमें याद रखना है कि वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड, और नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जनरली हमें पता है क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड ही आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैड, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट होगा तो नॉट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या अगर स्टार्टिंग में होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं आती है, क्या की अंग्रेजी नहीं आती है, बीच में क्या होगा तो अंग्रेजी आएगी, यानी वर्ड का यूज होगा अगर क्या बीच में हो, बीच पहले होने पर नहीं आता। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। क्या सीता ने खाना पका लिया था, हैड सीता कुक्ड द फूड, हैड सीता कुक्ड द फूड, क्या सीता ने खाना पका लिया था, हैड सीता कुक्ड द फूड। तुमने बाजार से सब्जियां क्यों नहीं खरीदी थी, क्यों। तुम दूसरा सेंटेंस देख लेंगे, तुमने बाजार से सब्जियां क्यों नहीं खरीदी थी, व्हाई हैड यू। क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, व्हाई हैड यू नॉट बॉट द वेजिटेबल्स, bought the vegetables from the market। ये है हमारा पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप समझ में आ गया होगा। किसी भी
मेन होता है उसका स्ट्रक्चर, उसको अगर हमें पता है तो हम उसके सेंटेंस कितने भी बना सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमने देखा ये पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरह से इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जनरली जो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस तरह प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम कॉम्प्लेक्स में किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे वो देख लेते हैं। ये जनरली कॉम्प्लेक्स में बनाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जिसमें एक प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। तो किस तरह से हम इसको बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जनरली दिस टेंस is used, this tense is used in complex sentence। ये जनरली ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनता है। तब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। दो तरह के इसके हम स्ट्रक्चर देखेंगे जिसका हम स्टडी करेंगे, दो तरह के। जब पहले बिफोर का प्रयोग हो तो किस तरह का प्रयोग हुआ, बिफोर, बिफोर यानी पहले, पहले आने पर किस तरह से बनेगा, इसका एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली एक ही टेंस में आती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यानी हमने देखा इसमें पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट, यानी दो इसमें हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक तो पास्ट परफेक्ट का और एक सिंपल पास्ट का, बीच में बिफोर आ जाएगा जिसको कनेक्ट करने का काम करेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स में जनरली बनता है। इसके अलावा आफ्टर का स्ट्रक्चर भी हम देख ही लेते हैं साथ में, फिर हम इनके एग्जांपल देखेंगे। आफ्टर यानी बाद में। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने दो स्ट्रक्चर बता दिए। इन्हीं स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस बना लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, अगर बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करके अगर बनाए गए होंगे। इसमें एक मेन बात और लिख लेनी है, नोट, जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। यानी जो काम पहले होगा उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ये चीज हमें समझनी होगी। अब इसको हम समझ पाएंगे एग्जांपल के थ्रू। तो पहले हम बिफोर का एग्जांपल देख लेते हैं। पहले वाले वर्ड जिसमें आएगा पहला, पहले या बिफोर का यूज होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। इस तरह का सिंपल सा हम सेंटेंस ले लेते हैं, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा काम पहले हुआ है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा काम पहले हुआ है। अगर डॉक्टर पहले आया तो शायद बच जाता, तो हम देख रहे हैं पहले कौन सा काम हुआ है, मरीज मर चुका था। जो काम पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। बिफोर वाला स्ट्रक्चर हमें देखना होगा जो हमने अभी लिखा था। तो पहले जो काम पास्ट परफेक्ट वाला उसमें पहले बनता है, तो पास्ट परफेक्ट है मरीज मर चुका था, ये काम पहले हुआ था, ये पहले बनेगा। द पेशेंट हैड डाइड, ये बन गया पास्ट परफेक्ट, मतलब पेशेंट हैड डाइड बिफोर
बिफोर द डॉक्टर, आने से पहले, ये बनेगा सिंपल पास्ट में। बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था, इसमें देखिए कौन सा काम पहले हुआ है। तुम्हारे आने से पहले यानी वो बाद में आया, मैंने अपना काम कर लिया था, ये काम पहले हुआ है, फर्स्ट हुआ, तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। आई हैड डन, आई है तो अपने की अंग्रेजी माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू केम। कम की सेकंड फॉर्म केम, ऊपर तक पहुंचने की, तो यहाँ पर हम रीच भी लगा सकते हैं, रीच्ड, पहुंचने से पहले। अब यहाँ पर है आना, तो आने की होती है कम, अब कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है। आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू केम। ये हमने देखा दोनों में पहले वर्ड का या बिफोर का यूज हुआ था, तो हमने यहाँ बिफोर लगाया है। जो काम पहले होता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में, और ये बनेगा सिंपल पास्ट में। इसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं। आफ्टर वाले वर्ड के सेंटेंस देख लेते हैं, और एग्जांपल इसके देख लेते हैं। ट्रेन छूटने के बाद हम स्टेशन पहुंचे। ट्रेन छूट गई थी, ट्रेन छूटने के बाद हम स्टेशन पहुंचे, तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ है, यानी ट्रेन पहले ही छूट चुकी है, यानी ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और इसमें बाद वर्ड का प्रयोग हुआ है, तो इसमें पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला बनेगा, ये बनेगा जो काम पहले हुआ है। पहले कौन सा हुआ है, ट्रेन छूटनी है पहले, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और हाँ, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, हम स्टेशन पहुंचे। तो पास्ट बाद वाले का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले ये आएगा, हम स्टेशन पहुंचे। बी reached the station, we reached the station after the train had left, थर्ड फॉर्म आएगी, लीव लेफ्ट लेफ्ट, तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी लेफ्ट। वी रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। इसके हम और एग्जांपल देख लेते हैं, इसी तरह से वो बन जाएंगे। मेरे खाना खाने के बाद वह पहुंचा। पहले देखने इसमें कौन सा काम फर्स्ट हुआ है, पहले खाना खाया गया है, उसके बाद वह पहुंचा, तो ये बनेगा वह पहुंचा। ही रीच्ड आफ्टर आई हैड ईटन the food, he reached after I had eaten the food। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। इस तरह हमने दो और स्ट्रक्चर समझे। हम आई होप कि समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो भी हमारे देखिए, और सब्सक्राइब करके आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू आप देख सकते हैं, इसलिए बेल आइकन बटन पे जाके उसको प्रेस जरूर कीजिए, जिससे कंटिन्यू आप हमारे वीडियो वॉच कर सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।